आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जन सैलाब जो घंटाघर से कलेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। कलेक्टर पर ज्ञापन दिया जाना था। आज ST और OBC को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किए हैं उसको लेकर आज यहाँ लोगों में जन सैलाब है। लोगों में आक्रोश का माहौल देखा जा सकता है। आज भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद सेना और अन्य कई संगठनों द्वारा आक्रोश का माहौल देखा गया है। आज हम आए हुए हैं कलेक्ट्रेट पर ST और OBC के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसको लेकर जानते हैं लोगों की राय। हमारे साथ यहाँ वकील साहब मौजूद हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार गौतम एडवोकेट, मैं लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी का प्रदेश महासचिव हूँ। आज जो ये ST का जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है उसको लेकर जो यहाँ लोगों में जन सैलाब है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम इस देश में रहने वाले सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने जिन्होंने भारत बंद का ऐलान किया, भारत बंद को सफल किया, उनके लिए साथ ही इस देश की सरकार को मैं बताना चाहता हूँ, इस देश में आज तक जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक SC ST OBC को कभी आरक्षण नहीं मिल पाया। अब पूरा आरक्षण अभी तक मिला नहीं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आरक्षण का वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। मतलब इस गलत मानसिकता के लोगों ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है, जबकि ये विधेयक लेकर के पार्लियामेंट में पास होता है और उन्होंने अपने स्तर से स्वतः संज्ञान लेकर के इसे पारित कर दिया जो असंवैधानिक है। इसलिए इस देश का SC ST OBC रोड पर उतर आया है। या तो वो उसे अधिकार दे दें, आरक्षण अभी तक दिया नहीं, उस आरक्षण का वर्गीकरण टुकड़े करके इस देश में फूट डालो की राजनीति करना चाह रहे हैं ये लोग। जैसे अंग्रेज इस देश में आए, उन्होंने इस भारत के लोगों के टुकड़े किए और फूट डाली और राज किया, वही आज की वर्तमान सरकार की मंशा है। मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, या तो इस विधेयक को तत्काल प्रभाव में पार्लियामेंट में ला करके समाप्त कर दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में ये सिर्फ एक आगाज है। आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और सरकार उस आंदोलन को झेल नहीं पाएगी। जैसा कि आज चंद्रशेखर आज़ाद भी राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और आज यहाँ भी भीम आर्मी, आज़ाद सेना और सभी की शादी बनकर के लोग आज यहाँ ज्ञापन सौंप रहे हैं DM को। तो क्या मतलब कि अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इस लड़ाई को आप आगे कहाँ से लेकर जाएँ? देखिए, इस देश में रहने वाले सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक संगठन हो, जिनका जमीर जिंदा है वो अपने बच्चों के और मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए रोड पर आ गए हैं। जिनका जमीर मरा हुआ है वो लोग कभी रोड पर नहीं आते, लेकिन जिनका स्वाभिमान जिंदा है वो अपने अधिकारों को, क्योंकि अधिकार मिलते नहीं, अधिकार छीने जाते हैं। ये हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हमें सिखाया और उनका संविधान इस देश में जब तक जिंदा है किसी की औकात नहीं है कि हम लोगों से हमारे अधिकार को छीन ले। इसलिए हम आगाह करना चाहते हैं, ये तो सिर्फ एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर ये संविधान, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये SC ST का जो विधेयक 1 अगस्त को जो लिया गया है, अगर ये वापस नहीं हुआ तो एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा और वो सरकार झेल नहीं पाएगी। SC ST जिंदाबाद, SC ST जिंदाबाद। भैया, सुप्रीम कोर्ट ने का जो आदेश आया है SC ST और OBC का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये विशुद्ध एक तरीके से वो कार्य है कि दो भाइयों में बंटवारा करके एक को बड़ा बता देना और एक को छोटा बता देना। ये घर परिवार अच्छी खासी तरीके से चल रहा है, उसमें विघटन डालने का कार्य जो केंद्र की सरकार के द्वारा न्यायालय की आड़ लेकर किया गया है, उसके विशुद्ध विरोध में आज ये लोग यहाँ पर उतरे और चलते चलते कर लेंगे। आज ये लोग सड़क पर उतरे हैं और उन्होंने बता दिया है कि अगर संविधान के खिलाफ के बाद उसमें जरा भी किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की जाएगी तो बहुजन समाज और बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी सर्वमान्य नेता है उनके पीछे अपनी जान लगा देगा और संविधान में परिवर्तन नहीं होने देगा। भर्ती में OBC का आरक्षण, SC का आरक्षण खत्म कर दिया उन्होंने। OBC का आरक्षण 27% में से मात्र 3.46 दिया गया और SC का आरक्षण 21% आरक्षण में से मात्र 15.3 पॉइंट दिया गया। जबकि जो हमारे छात्र कहते रहे सरकार से हमारा आरक्षण पूरा नहीं
उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानी, योगी सरकार नहीं माने, और जब छात्र सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, तो वहाँ से आदेश जारी हुआ कि 69,000 शिक्षक भर्ती की 69,000 शिक्षक भर्ती की जो सारी मेरिट दोबारा से बनाई जाए, और जो भी ओबीसी और एससी का जो भी कोटा है वो पूरा किया जाए। आज जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, सारा ही आरक्षण किसी न किसी रूप में खत्म करने जा रही है। अगर इस तरीका से आरक्षण खत्म हो गया तो एससी ओबीसी, आज जो एससी एसटी ओबीसी का भी तो आरक्षण खत्म किया इन्होंने। 69,000 शिक्षक भर्ती में ना 3.46 आरक्षण दिया और क्रीमी लेयर के माध्यम से ओबीसी के लड़कों को बाहर निकाल दिया 69 शिक्षक। हम यही चाहेंगे कि एसटी ओबीसी और एससी जब तक एक साथ नहीं आएगा, जब तक हमारा आरक्षण नहीं बच पाएगा। इस लड़ाई को आगे कहाँ तक लेके जाएंगे अगर मांग पूरी नहीं होती है तो? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम इसे दिल्ली तक लेके जाएंगे, और हम इसका विरोध हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इस चीज हम उसे मानने को तैयार नहीं है। गली मतलब रोडों से लेकर के संसद तक हम इस कार्य को लेकर के जाएंगे। इस मांग को बिल्कुल मनवाने के लिए तत्पर तैयार हैं। किसी भी तरीके से हम इस मांग को मानने को तैयार नहीं है। कानून गलत बनाया गया है, एससी एसटी ओबीसी के बहुत बड़ा धक्का लगा है और इसे मानने को तैयार नहीं है। हम भाई साहब के आदेश के मुताबिक शांतिपूर्ण धरना करेंगे और इस मांग को दोबारा से सांसद में दोबारा से इसे कराने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे, कराकर मानेंगे हम। आज जो ये सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश को खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है जी, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो इस लड़ाई को आगे आप कहाँ तक लेकर जाएंगे? हम रोड मतलब यहाँ से लेकर रोड से लेकर के संसद तक तैयार हैं। हर बच्चा इस मांग को मनवाने